हेलो क्लास 10th अनर्स स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपके सामने एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है इस समय। वो अलग बात है कि रोज़ 2 वीडियो की जगह पे इस समय 1 वीडियो आ पा रही है, बट कोई बात नहीं, आ रही है ये ज़रूरी है। कितनी आ रही है अभी ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में मैंने इतनी सारी वीडियोस करा दिया, बना दिए। लाइक 600 वीडियो के तकरीबन हम पहुँच चुके हैं अप्रॉक्सीमेट। उसमें से लगभग 90% आपके एनआईएस की है। तो अगर आप प्रीवियस वीडियोस भी देखते हैं तो अभी आपके लिए फ़ायदेमंद है, ज़रूरी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि न्यू कंटेंट पे ही आप जा रहे हो, क्योंकि प्रीवियस कंटेंट है वो भी न्यू कंटेंट ही माना जाता है। क्योंकि आपका जब तक सिलेबस नहीं ख़त्म बदलता, ना बुक्स बदलती है, जब कुछ बदलता ही नहीं है, तो आपके लिए प्रीवियस और ये इस ईयर का जो भी है सारा कंटेंट सेम ही है। तो फोकस आप लोगों को करना है अपने स्टडी पे ऐसे फोकस करना है कि हर चीज़ को कैसे करना है, कैसे सॉल्यूशन करना है, कैसे सॉल्व करना है किसी भी पेपर को। ये सब एक टेक्निक होनी चाहिए आपके पास, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और देखो, मैं बिज़ी हो सकता हूँ क्योंकि इस समय ऑफलाइन एनसीईआरटी सीबीएसई जो है पेपर चल रहा है उनका। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा बिज़ी हूँ ये 2 महीने, फरवरी और मार्च। ठीक है, बट अप्रैल फिर आपका है, आपके लिए परमानेंट यहाँ पे 2-2 3-3 वीडियो लेकर आऊँगा। बट अभी आप लोगों का ये काम है कि आप लोग इसे कभी भी देख रहे हैं, डजेंट मैटर, बट आप लोगों के लिए ये होना चाहिए कि आप लोगों को पेपर देना ही है, क्योंकि पेपर में अच्छे मार्क्स चाहिए। तो आपको प्रीवियस ईयर के कंटेंट पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो आज मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ 1 लाइनर, जो कि कई बार पूछा गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन उतर के आया है। तो आज हम उसी पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन हमारे सामने, क्या लिखा, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कब हुई थी, यानी कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना 1885 में हुई थी। और पहले अध्यक्ष तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। बाकी मैं आपको ये बता दूं, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, और संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग बोलिएगा A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम, ये इसके संस्थापक कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन के हम 3-4 क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछ सकते हैं, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस से रिलेटेड कुछ भी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया। तो महात्मा गांधी के कुछ आंदोलन हैं जिस पे आप जिस पे आप बात करना। ठीक है, उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो उसमें से पहला जो है हमारे सामने वो है महात्मा गांधी ने, अगर आपसे पूछा जाए कि स्वदेशी मूवमेंट कब शुरू हुआ था, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए स्वदेशी मूवमेंट को लेकर, कि 1905 में सबसे पहले हमें स्वदेशी मूवमेंट देखने को मिलता है। कब मिलता है? 1905 में पहला स्वदेशी मूवमेंट देखने को मिलता है। फिर पूछ लेगा महात्मा गांधी भारत कब आए थे, तो 1915 में आए थे। आप लिखते रहिएगा, साथ साथ बताते जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप 1915 में महात्मा गांधी भारत में वापस आए थे। अगर वो चंपारण विद्रोह पूछ रहे, चंपारण में जो भी विद्रोह बोल रहा हूँ, चंपारण के अंदर आंदोलन पूछ ले, पहला मूवमेंट 1917 लिख लेना। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जलियांवाला जो हत्याकांड था वो कब हुआ था, तो 1919। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1920 में आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, अगर वो आपसे पूछ ले कि भाई चोरी चोरा कब हुआ था, जिसके कारण असहयोग आंदोलन जो था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था, वो बंद कर दिया गया, तो 1922 में गोरखपुर के अंदर हुआ था। ये याद रखना, उसमें जेल के अंदर कुछ पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। फिर उसके बाद आपका आता है कि 1927 में अगर कोई पूछे तो आप बता देना साइमन कमीशन आया था। 1927 में साइमन कमीशन आया था। और 1929 में आपका सिविल डिसओबीडियंस आता है। ठीक है, सॉरी 27 की जगह पे 1 मिनट। ठीक है, 1929-30 में आपका सिविल डिसओबीडियंस आता है, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आता है, जिसमें दांडी मार्च भी कहते हैं जिसे हम। ठीक है, वो आता है। अगर आपसे पूछे कि 1935, तो 1935 में संविधान बन के तैयार हुआ था, जो अंग्रेजों ने हमको दिया था ना, एक डोमिनिक स्टेट का जो दर्जा देने के लिए बात की थी, वो आया था 1935 में। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अगस्त प्रस्ताव कब आया था, जो अगस्त प्रस्ताव के तहत ही हुआ था ना, कि हमको एक अलग से देश चाहिए, पाकिस्तान, है ना, तो उसे बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव। वो 1940 में आया था। कब आया था? 1940 में आया था। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछ ले भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था, जो कि अब पूछा ही गया आपसे, तो 1942 में आया था। ठीक है, तो ये कुछ डेट्स हैं जो मैंने आपको बताई है, और ये डेट्स आपको याद रखनी पड़ेगी, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। ठीक है, ये डेट्स आप याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग इन डेट्स पर पूरा ध्यान देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान कब लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत का संविधान लागू नहीं, मतलब बना कब था, तो बनने की डेट आप 26 नवंबर 1949 लिखेंगे। ठीक है,
26 नवंबर 1949 1949 इस दिन बन के तैयार हो गया था। बन के तैयार हो गया 1949 26 नवंबर को, ठीक है। लागू हुआ 26 जनवरी 1950, ठीक है। देश कब आज़ाद हुआ है? गुड 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ है, ठीक है। चलिए आगे आता है, भारत का संविधान कब लागू हुआ ये बता दिया हमने। अगला लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोकतंत्र जो है वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन कहलाता है, ठीक है। आज के डेट में जो भी आप देखते हैं कि जनता जो बिल्कुल प्रतिनिधि अपना चुन के बैठी है ना, वो लोकतंत्र ही कहलाती है, ठीक है। लोकतंत्र का मतलब समझ में आ गया। लोकतंत्र जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन लोकतंत्र कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अगला आता है, संसद के कितने सदन होते हैं? ठीक है, तो संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा की सीट कितनी होती है तो 545, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा की सीट कितनी होती है तो 248, 245, 250 हो सकती है अराउंड, ठीक है। 248 कन्फर्म है। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई लोकसभा जो है उसका चुनाव कौन करता है, तो उसकी चुनाव जनता करती है प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। और अगर राज्यसभा के बारे में बोले तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है इनका चुनाव, ठीक है। इसमें सारे के सारे हमारे चुने हुए नेता होते हैं जो कि चुनते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि भाई राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है और लोकसभा का कितना होता है, तो लोकसभा का 5 साल होता है, ठीक है। राज्यसभा का आप लोग बताइएगा कमेंट में। और इसके अलावा राज्यसभा के हर 2 साल में चुनाव होता है, ठीक है। 1/3 जो होते हैं ना, 1/3 जो होते हैं मेंबर, उनका 2 साल में चुनाव होता है, ठीक है। समझ में आ गया। बाकी आपको कार्यकाल बताना है कितना कार्यकाल होता है, ठीक है। चलो, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? बिल्कुल भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मगर अर्थव्यवस्था होती क्या है? पहले तो इकोनॉमी, एक इंडिया की डेवलपमेंट मतलब एक अर्थशास्त्र, एक मतलब इंडिया की अर्थशास्त्र कैसी है, ठीक है। अर्थव्यवस्था कैसी है, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिश्रित है, मिक्स है। अब मिक्स तो है, मगर आप बोलोगे सर मिक्स तो है मगर कौन कौन सा मिक्सचर है इसके अंदर? तो इसके अंदर 2 तरह का है। एक होता है सोशलिज्म, जिसे हम बोलते हैं समाजवाद, सोशलिज्म जिसे हम बोलते हैं समाजवाद। दूसरा था कम्युनलिज्म, ठीक है। इसका मतलब होता है, इसका मतलब पूंजीवाद, इसका होता है पूंजीवाद और समाजवाद जो था ना, समाजवाद जो समाज को साथ लेकर चले, कल्याण की बातें करे, उसे समाजवाद बोलते हैं। पूंजीवाद यानी कम्युनलिज्म, पूंजीवाद जहाँ पैसों की बातें हो रही है, पूंजी की बातें हो रही हैं, उसे पूंजीवाद कहते हैं, ठीक है। ये आपको अमेरिका वगैरह में दिखेगी, इसलिए अमेरिका में आप कैसे भी इंडस्ट्री में काम कर लो, कोई बैन नहीं है। बट इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज बैन है, ठीक है, क्योंकि इंडिया को समाज कल्याण पे भी बात करनी है, ठीक है। मगर वहीं पे जब अमेरिका की बात करोगे, वहाँ उन्हें समाज कल्याण से कोई मतलब नहीं है, उनको ये है कि पैसे कमाओ जितना कमाना है, ठीक है। चलो, ये कुछ चीज़ें जो मैंने बताई आपको, ठीक है। अगला है, कृषि के लिए आवश्यक संसाधन कौन से हैं? कृषि के लिए आवश्यक संसाधन जो होता है भूमि और सिंचाई होती है बेसिकली। मगर यहाँ पे भूमि की बात कर रहा है, बिल्कुल ठीक है भाई। भूमि नहीं होगी तो मतलब कृषि करोगे का? एग्रीकल्चर का मतलब ही ना, एग्रीकल्चर तो मतलब तुम्हें एक ज़मीन पे तो करनी पड़ेगी ना, तो भूमि, ठीक है। ज़मीन यानी भूमि, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो है वो कृषि के लिए आवश्यक प्रमुख संसाधन क्या है? भूमि है, ठीक है। क्या है? भूमि है, ठीक है। दूसरा आता है, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो औद्योगिक अपशिष्ट मतलब क्या होता है? यानी कि इंग्लिश में बोले तो इंडस्ट्रियल वेस्ट मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल वेस्ट मतलब होता है कि अगर आपने देखा हो कि इंडस्ट्री का पानी जो है ना वो नदियों में चला जाता है और वो सारा का सारा बर्बाद कर देता है वहाँ। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इंडस्ट्री में पानी जाता है और पानी पूरी तरह से क्या कर देता है? बर्बाद कर देता है, ठीक है। पूरी तरह से पानी बर्बाद हो जाता है, ठीक है। और पानी जो है वो नदियों को बर्बाद करता है और नदियाँ जो है वो पूरी तरह से क्या करती है? मानव जीवन को प्रभावित करती है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं मानव जो है वो मानव जीवन को खुद ही परेशान कर रहा है, ठीक है। अगर आप नदी को ख़राब करोगे, फिर नदी से पानी आपके घर में आ रहा है पीने के लिए, फिर वो ख़राब हो रहा है, वो दूषित हो रहा है, उससे बीमारियाँ बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं मानव ही मानव का दुश्मन बना बैठा है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं औद्योगिक अपशिष्ट। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, तो वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है, वाहनों से निकलने वाले धुएं को क्या बोलते हैं? वायु प्रदूषण। आज के डेट में वाहन है ना, वाहन वगैरह देखे होंगे आपने,
इनसे जो धुआं निकल रहा है, वाहनों से निकलने वाला धुआं जो है, ठीक है, हाँ ये प्रमुख कारण है। आप खुद देखिए ना इंडिया के अंदर कितना बढ़ चुका है, मतलब इंडिया जो है प्रॉपर बाजार की तरह बन चुका है। आप जितनी चीज़ें बेचना चाहो इंडिया में बेच जाएगी। आज हर घर के सामने एक कोई ना कोई गाड़ी खड़ी होगी। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर में कोई एक गाड़ी ना हो, हर किसी के घर में होगी, है ना। किसी के यहाँ बाइक है, किसी के यहाँ स्कूटी है, किसी के यहाँ कार है, और हर चीज़ वायु प्रदूषण के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार कारक माना जा रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? वाहनों से निकलने वाला धुआं। ठीक है, चलो अगला देखो। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी नदी को गंगा का उपनाम दिया गया? ठीक है, तो भारत ने कौन सी नदी को गंगा का उपनाम दिया है? यानी गंगा ही मान लो एक तरह से तो ब्रह्मपुत्र है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को दिया गया है इसका नाम। ठीक है, समझ में आ गया? ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी को गंगा का नाम दिया गया? ब्रह्मपुत्र को दिया है। ठीक है, अगला है प्रश्न, और चलो ये बता, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण की गंगा बताओ, और बिहार की गरीब नदी किसे कहते हैं? शोक नदी ऑफ बिहार, बिहार की शोक नदी, वैसा कोसी को कहते हैं आई थिंक। बाकी तुम मुझे ये बताओ, दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? कमेंट बताओ। इसके अंदर आपको हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। आप इसके अंदर आपको हिस्ट्री मिल सकता है, इकोनॉमिक्स भी मिल सकता है, ज्योग्राफी मिल सकता है, पॉलिटिकल साइंस भी मिल सकता है, जो आप चाहें वो। वैसे मिल तो गया है, देख लो, ऊपर हिस्ट्री था, फिर उसके नीचे आया था आपका इकोनॉमिक्स, फिर आया पॉलिटिकल साइंस, एंड देन आया ज्योग्राफी। लिखा है अगला क्वेश्चन कि हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो हिमालय सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। नवीन बिल्कुल नहीं, नहीं है ना, नवीन वलित पर्वत श्रेणी में हिमालय को गिना जाता है। सबसे पुरानी में अरावली है, अरावली रेंज सबसे पुरानी रेंज में आती है। ठीक है, तो बहुत सी है। ठीक है, ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो कहाँ होती है? अच्छा, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी है, यू कैन सी इधर इंग्लिश मीडियम में भी आपको आंसर मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आप देख लीजिएगा। फिलहाल भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? तो याद रखिएगा, मेघालय इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और मेघालय के अंदर भी एक जगह है जहाँ पे 12 के 12 महीने बारिश होती है, जिसे बोलते हैं मासिन राम। मासिन राम में हमेशा 12 के 12 महीने आपको बारिश होते हुए दिखेगी ही दिखेगी। ठीक है, बताओ यस और नो? यस। चलो अगला है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलो ये बताओ, सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा लिटरेसी वाला रेट बताओ। सबसे गरीबी में आएगा तो बिहार आएगा, कम साक्षरता में बिहार आएगा। सबसे ज़्यादा साक्षरता में क्या है बताओ? बाकी एक नेता का नाम है आगे, लाल कृष्ण आडवाणी किस राजनीतिक दल से संबंधित हो? तो भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी का रूल है, और बीजेपी से संबंधित थे लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, चलो अगला है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस कितने हैं अभी? 4-5 हो रहे। अगला है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो मैंने आपसे पहले पूछा था, तो इसमें लिखा हुआ बद्रुद्दीन तैयब, सॉरी WC बनर्जी, व्योमकेश ऐसा बनर्जी हो कुछ। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर ये बोलूँ पर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी आपको नीचे लिखना, ये भी आपको कमेंट में डालना है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष किन्हें कहा जाता है संविधान के। भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों में होता है? मैंने जस्ट ऊपर बताया था। ठीक है, भारत में लोकसभा का चुनाव कब होता है? मैंने जस्ट बताया था, 5 वर्षों बाद होता है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना भारत में 1950 ईस्वी में हुई। हरित क्रांति के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो किसके, ठीक है, किसके लिए इम्पोर्टेंट है? हाँ, हरित क्रांति का संबंध किससे? कृषि उत्पादन से। चलो ये तो हो गया। मैं आपसे बोलता हूँ दूध क्रांति नहीं, श्वेत क्रांति जो है वो दूध से रिलेटेड थी। श्वेत क्रांति पर मालूम होगा, श्वेत क्रांति जो थी वो दूध से रिलेटेड थी, दूध की क्रांति। अभी बताओ, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर किसे कहा जाता है? और ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। भारत में कौन सी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को। किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को। ठीक है, तो अभी आपका कुल मिला के एक ही क्वेश्चन है जो होमवर्क में रह गया, और वो मैंने आपको पूछा कि भाई व्हाइट रेवोल्यूशन की
फादर किसे कहा जाता है, वाइट रेवोल्यूशन के फादर किसे कहा जाता है, यानी कि द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इज कॉल्ड, किसे कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, चलो तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर आप लोगों को कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाना है या कुछ भी आपको करवाना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।